अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अभी एक साहब खैर के मैं दुकान पे था तो उनके दीवार पे मैंने ये देखा, ये छोटा सा पर्चा लगा हुआ है, साथ में उसके एक तावीज़ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। हम इसको बाज़ाब्ता खोलेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। और इधर जो आप सामने में देख रहे हैं, इसमें मोटी मोटी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें पहला कलमा है, इसी तरह सूरह फातिहा लिखा हुआ है, चारों कुल है और इनके नंबरात भी लिखे गए हैं। और नीचे लिखा हुआ है कि ये इसको जो आदमी अपने पास रखे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, मुनाफा ही मुनाफा होगा। कुछ अल्लाह के नबी के नाम भी हैं और इसी तरह अल्लाह ताला के भी कुछ नाम इसमें लिखे हुए हैं। दूसरी चीज़ जो ये तावीज़ है, इस तावीज़ को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है, उसके बाद फिर आपको हम बात बताएंगे आगे। तो ये है तावीज़ और इसको हम निकालते हैं और फिर इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा है, बरकत की कुंजी इसमें है क्या या ख़जाना है। आइए ज़रा देखते हैं। तो ये है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है सेम यही कॉपी ये है। बस फ़र्क ये है कि इसमें जो सूरह फातिहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के बाद इसे फाड़ दिया गया है, उसके बाद इसमें नहीं है। और इसमें वही चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो इसमें बड़ा लेमिनेशन किया हुआ है और ये जो तावीज़ में था इसमें आधा ये फाड़ करके रखा गया है। तो ये जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको वो ये। दूसरी चीज़ ये है कि एक बात हर मुसलमान का ये अकीदा होना चाहिए कि रोज़ी रोटी का मालिक सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा कोई नहीं है जो किसी को खिलाए पिलाए। इसलिए कि ये जो चिड़ियाँ हैं जो सुबह अपने घोंसलों से निकलती हैं, खाली पेट निकलती हैं, लेकिन जब यही चिड़ियाँ अपने घोंसलों में वापस आती हैं वो भी अपने पेट भर करके आती है। इसे कौन खिलाता है? समंदर के तन्हाई में, गहराई में मछलियों को कौन रोज़ी देता है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात रोज़ी देता है। इसलिए हमारा ये बुनियादी अकीदा होना चाहिए कि रोज़ी रोटी का मालिक सिर्फ अल्लाह है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह ही सबसे बेहतरीन रिस्क देने वाला है और सबसे ज़्यादा क़ुव्वत वाला है। इसलिए अल्लाह से उम्मीद रखते हुए हमें अल्लाह से मांगनी चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हक़ में खैर फरमाए और हमारे रिस्क में बरकत अदा फरमाए। दूसरी चीज़, अहम चीज़ ये है कि इसमें जो कुरानी आयात लिखी हुई हैं, चारों कुल हैं, सूरह फातिहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सूरह फातिहा है इसके बहुत सारे नाम हैं, उसमें से एक नाम सूरह शिफा है, यानी अगर इसको पढ़ के दम किया जाए तो शिफा मिलती है और हदीस से भी ये बात साबित है। इसी तरह चारों कुल है, अगर आदमी पढ़ के दम करता है तो इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलता है और शैतानी वसवसों से, इस तरह की चीज़ों से इंसान महफूज भी रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को लोगों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान हिदायत के लिए आया है। तो उससे हिदायत हम कब पाएंगे? जब हम उसको पढ़ेंगे, जब हम उसको समझेंगे। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम नहीं समझेंगे, सिर्फ लटका देने से कुछ नहीं होगा। घर में आप लटका दें, ताक में रख दें, अलमारी में सजा कर रख दें या उसको खूबसूरत गिलाफ में बंद करके रख दें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि कुरान को हम पढ़ेंगे नहीं, उसके माना और उसके मतलब को समझेंगे नहीं, तब तक कि कुछ नहीं होने जा रहा। इसलिए रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह से उम्मीद रखिए, अल्लाह ही से लौ लगाइए। जब भी मांगना हो अल्लाह के सामने हाथ उठाइए। अल्लाह कहता है कि जब मेरा बंदा मुझसे सच्चे दिल से मांगता है, अभी हाथ नीचे नहीं गिराता, उससे पहले मैं उसको दे देता मेरे भाई। तो मैं ये सब कहना चाहता हूँ इस तरह की चीज़ें बाद के दौर में ये सब ईजाद हुई है, लोग इसको लटकाते हैं कि खैर व बरकत हो,
ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف یہ لٹکا ہوا ہے اور اس کے ٹھیک بغل میں LCD لگی ہوئی جس میں فلمی گانے اور بھوجپوری گانے اശ്لیل گانے بج رہے ہیں. اسی کو لوگ پہن کر کے باتھ روم میں بیت الخلاء میں جا رہے ہیں. جس قرآن کو بغیر طہارت کے چھونے کی اجازت نہیں ہے اس کو لٹکانے لے جانے اور اس طرح استعمال اور اس کی بے ادبی کرنے کی قطعاً کسی کو گنجائش نہیں. اس لیے میرے بھائیوں قرآن پڑھیے، قرآن کو سمجھیے. قرآن یہ انسانی زندگی میں روح پھونکتی ہے، اس کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. اور قرآن کو اللہ نے اسی لیے نازل بھی کیا ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی کو اچھی زندگی بنا کر کے گزاریں اور سچی رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، تبھی اس میں بھلائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.